चुका है। आप सब खड़े होकर उनका स्वागत करें। श्री राम लीला कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चलो अच्छा माता, अच्छा माता मैं चाहता हूँ तुम सावधान हो रहना, मैं रहा हूँ तुमरे सोचना उस राम को दिया तो याद रखो, मैं अपने कठिन कृपान से उसे दंड दूंगा। थोड़ा उधर, थोड़ा स्पेस पे। मुराद लाए हैं दिल में, मुराद लाए हैं, सुनते हो तुम सभी की, हम भी सुनाने सुनते हो तुम सभी, हम भी सुनाए। तू ही समाया विश्व में, तू ही तो विश्वधार है। हम तो तेरे फैसले रहेंगे, हम तो तेरे फैसले रहेंगे, तू बता कब बनेगा हमारा। हम तो तेरे फैसले, तू बता कब बनेगा हमारा। हिंदुओं को हजारों साल से मारा गया है, हिंदुओं को हजारों साल से लोग मार रहे हैं, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते।
पर सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हिंदू कभी ना समझौता हिंदुओं ने किया है, ना करेंगे। बरेली कांड के आरोपी तौकीर रजा के करीबी गोली चलाने के लिए बंगाल बिहार से बुलाए थे हुआ भी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझे, वो अर्जुन है। आचार्य जी तौकीर रजा की 37 दुकानों को खाली करा दिया गया है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई धंधा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगा। आजम खान को लेकर आजम खान ने अखिलेश यादव के आने पर तंज कसते हुए कहा है कि बड़े लोग हैं, अच्छा लगेगा, अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा, हर बड़े आदमी का स्वागत है। अखिलेश यादव जी का और आजम खान साहब का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता नेताजी के साथ ही खत्म हो गया था। वो रिश्ता नेताजी के साथ खत्म हो गया है। अब नया जो रिश्ता है, इस समय दुश्मन का रिश्ता कहूँगा। नए जोश के साथ लौटेंगे, आजम खान का कहना है। नए जोश के साथ लौटेंगे, सबका स्वागत है, सबका स्वागत। जिस तरह से रावण का दहन हो रहा है, उसके बाद राजनीति में रावण पैदा हो चुके हैं, किस तरह से इनका वो किया जाए? कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद ही रावण है। सर, जिस तरह रावण की बात की जाए, राजनीति में रावण है और गंदगी लगातार फैल रही है, क्या कहना है सर? संभल के तो सांसद ही रावण है। किस तरह से इसको हटाया जाएगा? वो हटा देंगे, जो भी आदित्यनाथ जी हटा देंगे। क्या कहना है सर? संभल के तो सांसद ही रावण है। संबल और आगे आपके नेतृत्व बढ़ेगा, समय बहुत कम है। बहुत सारे चैनलों के माध्यम से देखा जाता है, सुना जाता है श्री कल्की धाम का संघर्ष, श्री कल्की धाम की तपस्या, श्री कल्की धाम के अखंड तपस्या के रूप में उन्होंने एक संकल्प लिया और उसको पूरा करके दिखाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य गुरुदेव से ये गलत है। अब डॉक्टर अरविंद जी सामने बैठे हैं, अजय सिंह जी बैठे हैं, कमलकांत तिवारी जी हमारे साथ खड़े हैं, आनंद अग्रवाल जी कई बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं आऊँ, अजय शर्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जब मैं बार भी कहा गया मैं 12 वर्ष बाद इस रामलीला के मंच पे आया हूँ। ये कमलकांत तिवारी जी ने कहा, लेकिन वो 12 वर्ष पहले स्मृतियां तो हैं, वो यादें तो हैं, लेकिन असली यादें 47 साल पहले
47 ईयर। हमारे अरविंद वकील साहब दिखाई दे रहे हैं हमको, बहुत से ऐसे साथी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब 47 साल पहले, कितने साल? एक युग, 47 ईयर, 47 साल पहले हम 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, और से तो सादगी अच्छी लगी। बड़े बड़े मंच देखे हैं, लाखों लाखों लोगों को संबोधित करने का अवसर परमात्मा ने दिया। उमेश जी बोल रहे थे जज्बात में कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कैसे कहूं क्या कहूं। 3-4 घंटे पहले श्री कल्की धाम में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, एसपी महोदय, कई अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी गया। कुछ विकास के बिंदु थे, उन पर डिस्कशन था। तो आज आने का कोई कार्यक्रम बन नहीं रहा था। इतने में अजय शर्मा जी वहां प्रकट हो गए और जिद करके बैठ गए कि आपको चलना ही होगा। डॉक्टर साहब गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये मिट्टी का दिया अपना है, हम भी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, अब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे प्राण धरती के किसी कोने पर भी निकल जाएं तो मुझे इसी मिट्टी में ला करके मिलाया जाए। ये मिट्टी की जो खासियत है और ये मिट्टी की, ये धरती की ही खासियत है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस धराधाम पर पैदा हुए हैं जहां जगत पिता जगदीश्वर, परम पिता परमेश्वर, राम की लीला है और वहां हो रही है वो राम ही कलयुग में कल्कि के रूप में यहां आएंगे। पर ये मैं नहीं कह रहा, 18 साल पहले जब हमने ये बात कही, 17 साल पहले जब बात कही कि जहां भगवान आएगा उनके आने से पहले धाम बनना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान आया है वहां धाम बन गए हैं, तो लोगों ने मजाक बनाया कि भगवान का अवतार नहीं हुआ तो धाम कैसे बनेगा। लेकिन हमारा संकल्प सच्चा था, हमारी श्रद्धा मजबूत थी, हमारी आस्था प्रगाढ़ थी और हमारी आस्था का शिखर बहुत ऊंचा था। इसीलिए एक दिन आया कि पिछले साल भारत का प्रधानमंत्री खुद चल करके श्री कल्की धाम की भूमि पर आकर उन्होंने अपने हाथों से उसका शिलान्यास किया। ये हमारी आस्था का, ये हमारी श्रद्धा का शिखर है कि दुनिया का सबसे सशक्त नेता श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आया, श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है और श्री कल्की धाम भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का पहला ऐसा धाम बन रहा है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। संभल शहर का सेंटर है वो, 48 किलोमीटर में गंगा और रामगंगा के मध्य में सुमति नाम की महिला के गर्भ से भगवान का अवतार लेंगे, ये पुराण में लिखा है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भव भविष्यति यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा दिस्य बृहस्पति समीशितु वेदराशो यदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। ये पुराण कहता है, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि संभल के गांव में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। इसी बात को लेकर के पूरे देश में हमने जागरण किया, इसी बात को लेकर के, इसी भावना को लेकर हम भारत के प्रधानमंत्री जी से मिले। भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे संकल्प की शक्ति को और बुलंद कर दिया। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के ऋणी हैं और हमें ऋणी हैं। ये सनातन धर्म जब तक रहेगा, सनातन का बच्चा बच्चा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का ऋणी है।
भगवान का अवतार कब होगा हम नहीं जाने, लेकिन भगवान के अवतार से पहले उनका विराट विशाल धाम बन गया। यदि एक बार अपने हाथ से एक ईंट वहां लगाएंगे तो 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाएगी। एक ईंट अपने हाथों से लगा, एक पत्थर अपने हाथ से स्थापित कर। आपकी आगे आने वाली नस्लें कहा करेंगी कि श्री कल्की धाम जो दुनिया का सबसे बड़ा धाम है, उसकी बुनियाद में हमारे दादा दादी पापा मम्मी चाचा चाची ने भी पत्थर लगाया। ये कहा करें तो जो पंक्तियां निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि नवरात्र में कल हमारे यहाँ माँ भगवती का जागरण है, परसों कन्या पूजन है, फिर अगले दिन मुझे चित्रकूट जाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।